Welcome to Tips Educational Consultants. यस सर। वर्षा, आज का हमारा लेक्चर है रिगार्डिंग important essay topics for the subjective portion of the HEC Law Admission Test and HEC USAT and other entrance exams, जिनमें भी argumentative essay आता है या जितने भी और ऐसी competitive exams हैं जिनमें narrative essay और personal statements पूछी जाती हैं, आज हम उस हवाले से इस लेक्चर को बिल्कुल पॉइंट ए से जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो वर्षा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले की तरह क्लास को अच्छे से होस्ट करेंगी। ड्यूरिंग लेक्चर जो अगर किसी का कोई रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो काइंडली वो आप रीड आउट कर दीजिएगा, बिकॉज मैं जो पढ़ाने में बिजी होता हूँ तो आई कांट रीड द मैसेजेस एट दैट टाइम। ठीक है, और सेकेंडली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सुन लें, अगर आप अपनी क्लास में से हैं या आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो क्लास का तरीका कुछ यूं है कि हम डिस्कशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और हम फिर हर डिस्कशन पे स्टूडेंट से पूछते हैं जी कि क्लियर है, बात समझ में आ गई, आप कुछ कहना चाहते हैं, और जब एक स्टेप क्लियर होता है तो हम फिर दूसरे स्टेप पे जाते हैं। तो इसी तरह से जो आज की क्लास होगी ये बड़ी एक जो है वो कंसेप्चुअल बेस पे और एक फ्लेक्सिबल जोन में हम क्लास इंशाल्लाह जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ हमारी डिस्कशन होगी और हमारे ऐसे टॉपिक्स और आपकी जो भी क्वेरीज हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से, यूसैट के हवाले से, लॉ गैट के हवाले से, एडीपीपी के हवाले से, या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम है तो हम उनको भी इंशाल्लाह जो है वो एंटरटेन करेंगे। ओके सर। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स उनको कहेंगे अटेंडेंस मार्क करें। ओके सर। मोहम्मद ज़ुहैब TEC 13, इमाद मेहदी TEC 05, मोहम्मद अब्दुल्ला TEC 11, TEC 17, तैयब इमामा TEC 14। जिनकी आज इनरोलमेंट्स आई तो उनको जो है वो कल रोल नंबर इशू होंगे, जिनके पास रोल नंबर नहीं है वो बिल्कुल बेफिक्र है। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने ये चीज को डिस्कस किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड स्टूडेंट बैठे हैं, तो कि हाउ टू राइट डाउन एन आर्गुमेंटेटिव एसे, how to write down a personal statement, and how to write down a narrative essay in law admission test, in HEC USAT entrance exam or in any other competitive exam। ठीक है, तो हमने उस दिन ये चीज डिस्कस की थी, हमने स्पेशली लॉ एडमिशन टेस्ट और यूसैट के सब्जेक्टिव पोर्शन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। हमने ईच एंड एवरीथिंग को देखा था कि क्या जो है वो सिलेबस ब्रेकअप है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, पासिंग मार्क्स क्या हैं, अगर सब्जेक्टिव पोर्शन में जाए तो कौन कौन से ऐसे होंगे, और क्या सिनेरियो होगा रिगार्डिंग चॉइसेस, जिसमें हमने दो चॉइसेस को डिस्कस भी किया था कि आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन में दो चॉइसेस होती हैं। या पहली ये कि आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो आप पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो यू कैन अटेम्प्ट सेम इन इंग्लिश। तो उसके बाद हमने जो है वो आज जो पढ़ना है दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक, कश्मीर इशू। अब इस हम जितने भी टॉपिक्स डे बाय डे डिस्कस करेंगे, आप सुन लें कि वो हम जनरली डिस्कस करेंगे, ना तो मैं रीडिंग करवाता हूँ, ना जो मैंने आपको ये ऊपर इतनी लंबी लंबी तहरीरें लिखी हैं अंग्रेजी में और कोटेशंस हैं ये कहता हूँ कि इनको पढ़ें। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा बहुत आउटस्टैंडिंग बैठा है, अगर आउटस्टैंडिंग बैठा है, एवरेज बैठा है या बिलो द एवरेज बैठा है, या फिर कोई ऐसा बैठा है कि जिसको यही नहीं पता कि लॉ एडमिशन टेस्ट होता क्या है, ठीक है, तो उसको भी जो है वो चीजें समझ में आए, तो मैं इस हवाले से जो है वो बेसिक डिस्कशन करता हूँ। सेकेंडली, हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजों को डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे के हवाले से भी, नैरेटिव ऐसे के हवाले से भी, और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से भी। हम एक टॉपिक को तीनों तरीकों से जब डिस्कस करेंगे, हमारे पास इतना कंटेंट होगा कि हमें किसी भी तरीके से वो चीज पूछी जाए तो हम उस पर अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाए इंशाल्लाह। आपको तरक्कियां दें और आपको जो है आपकी मजीद आपका मुस्तकबिल जो है वो उसमें रहमत के मामलात करें ऐसे टॉपिक से, दैट इज कश्मीर इशू। अच्छा बेटा, कश्मीर इशू, व्हाट इज मेंट बाय कश्मीर इशू? मसला है कश्मीर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हर बात इंट्रोडक्शन से शुरू होती है कि बेसिक चीज है क्या, कहां से शुरू होती है, व्हाट इज द बैकग्राउंड हिस्ट्री और व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये चीजें उसके बाद में आती हैं। बेटा मसला है कश्मीर, आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दो ममालिक के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा है, झगड़ा है, डिस्प्यूट है, जो कि अभी तक भी हम सॉर्ट आउट, या उसको जो बॉडीज देख रही हैं यूनाइटेड नेशंस में इस टाइम वो हमारा मैटर चल रहा है, वो अभी तक उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाई, और इसी असना में बहुत सी ह्यूमन राइट्स जो है वो वायलेशंस हो चुकी हैं, अनलॉफुल किलिंग हो चुकी है, बहुत जुल्म सितम, जबर, ऑपरेशन जो भी कश्मीर में हुआ, कर्फ्यू लगे, और इवन the people don't even have a right to live in our society independently, उनको तो मतलब फ्रीडम नहीं है। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, और ये कश्मीर इशू जो है इसे कहते हैं। अब इंट्रोडक्शन इस चीज पे करते हैं कि इशू है क्या, तो मैं बेटा बात को बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ कि बात सिर्फ इतनी सी है कि जब इंडिया और पाकिस्तान, जब सब कॉन्टिनेंट को बरे सगीर को 1947 में
पाको हिंद दो अलग अलग रियासतों में डिवाइड किया गया, तो कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जो कि पाकिस्तान की हिस्से में आई, लेकिन इंडिया ने मेलाफाइडली जबरदस्ती से अपनी अफवाज को इस रियासत में दाखिल करवा के इस पे कब्जा कर लिया। और उस वक्त क्योंकि ये एक ऐसी रियासत थी जो कि मुसलमानों की थी, और ये अकॉर्डिंग टू द डिवीजन इन अकॉर्डेंस विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान 1947 बाय लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये इनका जो मतलब सरबराह था, जो राजा था, वो भी साजबाज हो गया हिंदुस्तान के साथ, और ये हमारे साथ एक ज्यादती हुई। पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा जिसे हम जन्नत नजीर भी कहते हैं, इंडिया ने उसको जबरदस्ती जो है वो उस पर हठधर्मी से उसको अपनी तरफ कब्जे में ले लिया, और उसके बाद वहां पे मौजूद मुसलमानों को और वहां पे मौजूद जो भी लोग हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, उनको जिस तरह से ट्रीट किया गया, जिस तरह से उनके राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया, जो ज्यादतियां उनके साथ की गई, वो हम सारा कुछ जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू आस्क कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कश्मीर इशू का पता चल गया है कि अगर इस पे कभी भी कोई नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव या पर्सनल स्टेटमेंट आएगी तो बात को शुरू कहां से करना है क्या चीज। ये हमारा बेटा गपशप का पहला एक स्टेप था, और मुझे आप तमाम लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि वेरी इमीडिएटली चैट सेक्शन में ये रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपको यहां तक समझ में आ गई है या नहीं आ गई, आपको ये क्लियर हो गया या नहीं हो गया। जिनको यहां तक क्लियर हो गया डन लिखें काइंडली जल्दी। आई एम रीडिंग योर मैसेजेस, सो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर मैं अपना इतना इनपुट दे रहा हूं कि मैं आपको एक मैट्रिक लेवल पे बच्चों को रख के पढ़ा रहा हूं और उससे भी बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे जो है वो लाजमी तौर पे इसका जो गिफ्ट बैक है वो दें, और मुझे आपसे सिर्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस लेक्चर को जो अटेंड कर रहा है, यहाँ पे जो बच्चे सीखने आए हैं अपने इंट्रेंस एग्जाम्स में, उनको एक्सेल करना चाहते हैं, आगे स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनको मेरे से फायदा हो, वो मेरे पढ़ाने से मुस्तफीद हो, और वो अल्लाह ताला उनको उनके इम्तिहानात में कामयाबियां दें। तो मुझे सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम जस्ट डिमांडिंग फ्रॉम यू गाइस। तो अभी जी तैयब क्लियर है? यस सर। ज़ुहैब, औरंगजेब, उम्मे हबीबा, सहर, तोहा नासिर, इमामा है जी, ठीक है, रेहान, माज, फुरकान, देवराज, मुनीबा, वलीद, अब्दुल्ला, वर्षा, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा बेटा आगे आ जाएं। अब कश्मीर इशू तो हो गया, लेकिन बेटा इस पे आप एक बात सोचेंगे कि आज तक पाकिस्तान में बहुत सी जंगें हुई, ठीक है, आपको पता है इंडिया से हमारी बहुत सी वॉर्स हुई, ठीक है, फिर कारगिल है 1965, लेकिन कश्मीर की वजह से आज तक वॉर, जंग नहीं हुई। वाई? इसका क्या जवाब है? ठीक है, हम क्यों नहीं लड़ते, इंडिया से दोबारा जंग क्यों नहीं होती? उसके लिए बेटा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क है, ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशंस, द वर्ड इज यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। और बेटा जो भी मुल्क यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होता है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को फॉलो करने का पाबंद होता है, वो उसको वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर आप कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा बैठा जिसको ये भी नहीं पता कि यूनाइटेड नेशंस क्या होती है, तो बेटा अभी तक के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे उर्दू में हम इक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, और उसका काम ये है कि उसने ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ओवरऑल जो है दुनिया में अमन अमान कायम करने के लिए, ममालिकों में झगड़े जो है वो उनको डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये इदारा काम कर रहा है, और ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा है। तो दैट्स व्हाई हम इंडिया और पाकिस्तान आज तक इस मसले पे जंग नहीं कर सके, वॉर अभी तक इनिशिएट नहीं हुई। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जी जिनको ये पता चल गया है कि व्हाई देयर इज नो वॉर सो फॉर, ठीक है। और दूसरा, यूनाइटेड नेशंस क्या होती है, हमारा क्या इशू है इसके साथ, और वो अब हम चल कहां पे रहा है, ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, जल्दी से वो जरा डन लिखते हैं, उसके बाद हम स्टेप 3 डिस्कस करते हैं। मुनीबा, मी डन, वलीद, अब्दुल्ला, वर्षा, अरीशा, जमशेद, ज़ुहैब, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा बेटा अब इससे आगे हम बात करते हैं। आई एम सॉरी, एक्चुअली आई जस्ट गॉट बिजी, ठीक है। तो तमाम लोगों को क्लियर है जी। अब आगे बात कर लेते हैं इससे फर्दर जो है कश्मीर इशू पे। तो बेटा अगर आप लोग न्यूज देखते हैं, अगर आप लोग पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं, या आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में पॉलिटिक्स, या आपका जो एक पैट्रियटिज्म होता है कि अपने मुल्क के बारे में अगर वो है, तो आप जानते होंगे कि इमरान खान की हुकूमत में मसला कश्मीर पे आवाज उठाई गई। यूनाइटेड नेशंस का जो एनुअल वो होता है, इजलास होता है, सालाना इजलास होता है, सेशन होता है, उस पर हमारे जो है वो पाकिस्तान से जाता है, कोई ना कोई बॉडी जाती है एग्जीक्यूटिव। लास्ट टाइम जब ये पीटीएम की गवर्नमेंट थी, तो बिलावल भुट्टो एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो है उसने कश्मीर पे बात की, और पर्सनली मैंने उसको बहुत जो है मैंने उसको इंडोर्स किया और अप्रिशिएट किया। लेकिन अभी तक बेटा सिर्फ ये है कि टेबल टॉक हो रही है उनके साथ,
हर एनुअल सेशन पे बातचीत हो जाती है, लेकिन पाकि कश्मीर को वो लोग इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाए। और इस दौरान जो अब चौथे स्टेप पे हम जा रहे हैं, जो मैं आपको कंटेंट देने जा रहा हूं बेटा, वो इंडिया की ज्यादतियां हैं। इंडिया की बहुत बड़ी ज्यादतियां हैं इंसानों के साथ जो कि कश्मीर में रह रहे हैं। वहां पे कर्फ्यूज लगे, वहां पे जो है लोगों को आजादाना सांस लेने तक भी पाबंदी है। वहां पे हमारी जो खवातीन है, हमारी माएं बहनें बेटियों की इज्जतों को पमाल किया गया। वहां पे अनलॉफुल किलिंग हुई, वहां पे कत्ले आम हुआ, वहां पे मुसलमानों का खून बहा। और इस सब के बावजूद भी अगर यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी इदारे अगर बात करें कि हम जी ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं और हम ये हैं, हम वो हैं, तो मैं इस पे बस अफसोस का इजहार करना चाहूंगा। और बस ये कहना चाहूंगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा कि जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। तो बेटा ये मसला अभी तक चल रहा है। अब बात ये कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सजेशन दे सकते हैं, हम क्या ओपिनियन दे सकते हैं, ये हमारी लास्ट डिस्कशन है। उसके बाद इस ऐसे को हम वाइंड अप करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे और हम नेक्स्ट ऐसे पे मूव करेंगे। तो अभी जो मैंने बात की है, स्टेप 3 पे जो डिस्कशन हुई है, जिन स्टूडेंट्स को वो समझ में आ गई है A to Z, वो जरा जल्दी से डन लिखते हैं ताकि मुझे जो है पता चल सके कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि चीजों को समझ रहे हैं। SM जुहेब, तैयब डन, औरंगजेब, फुरकान नंबरदार, इमाम मेहदी, वलीद अहमद इमामा, रोल नंबर 18, ओके, हिकमत खान, दैट्स फाइन। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि अभी तक ये इशू सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान स्ट्रिक्टली एक्शन भी तो ले सकता है। ठीक है, डन डन सर, ठीक है, दैट्स फाइन। उम्मे हबीबा, आपका जो क्वेश्चन है, बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आप 26-30 बच्चों में से वो पहली स्टूडेंट है जिन्होंने अब तक कोई क्वेश्चन जो है वो पुट किया है। एंड आई लाइक द क्वेश्चन ईयर्स वेरी मच। मुझे क्वेश्चंस करने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिए कि जहां कहीं भी आप इल्म तदरीस का सिलसिला कर रहे हो तो डू आस्क क्वेश्चंस फ्रीली, सीखने की कोशिश किया करें, ठीक है? बिकॉज द स्पीकर्स ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ द टुमारो। तो कभी भी अवॉइड नहीं किया करें, हेजिटेट नहीं किया करें क्लास में पार्टिसिपेट करने से, क्वेश्चन करने से। तो आई एम जस्ट गिविंग यू सम टिप्स के आप जो है वो पर्सनली अपने आप को ग्रूम कर सकें। बाकी जो है वो अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हो। बेटा पाकिस्तान अभी तक स्ट्रिक्टली एक्शन किस तरह ले सकता है उम्मे हबीबा? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि एक मकरूज रियासत है। सऊदीया से कर्जा उठा के हम चाइना को देते हैं सूद समेत, और उसका जो है वो इंटरेस्ट के साथ हम जाके IMF के फिर हम तरले करते हैं। हम अपने एयरपोर्ट तक जो है वो प्राइवेट करने पे जा रहे हैं, हम अपने मुल्क की हर चीजें जो है वो बेचने पे जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान किस तरह से एक्शन ले सकता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात फिर वही है कि वो जो मुझे एक बड़ा शेर याद आ रहा है, कोटेशन जो लोग उर्दू में लिखे वो लिख सकते हैं। उस शेर के जो है वो कुछ आखिरी इशारे ऐसे हैं कि उस मुल्क के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है, ठीक है? तो जो बच्चे रिसर्चर हो जरा इसको रिसर्च कीजिएगा, वो बड़ा यहाँ पे फिट आता है। तो दिस इज अ क्वेश्चन। नाउ उम्मे हबीबा, आई कैन होप कि आपको आपका क्वेश्चन जो है उसका जवाब मिल गया होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, वेद अंसारी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली आप अपनी क्लासेस में मुझे भी ऐड कर लें। आई एम यू सेट एस्पिरेंट। जवाब, यू आर मोर देन वेलकम। बेसिकली टिप्स एक ऐसा इदारा है जो कि पूरे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम की क्वालिटेटिव ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाता है। तो जितने भी बच्चे आज पब्लिक क्लास में से हैं, अगर आप लोग अपने अपकमिंग यूसेट एग्जाम्स को, लैट को, लॉग एट को, सिविल जज को, ADPP को, आइट्स को, या वट एवर जो भी टिप्स ऑफर करता है, आप अगर वो पास करना चाहते हैं इस तरह की प्रिपरेशन में जिसमें आप उनको एक्सेल कर सकें विद 80+ विद 90+ मार्क्स, ताकि यूसैट वाले स्कॉलरशिप्स में नॉमिनेट हो सकें, जिन्होंने टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सके। क्योंकि इस टेस्ट में बेटा जितने आपके नंबर ज्यादा होंगे उतने ही चांसेस ज्यादा हैं कि आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी और आपको एडमिशन भी मिलेंगे। तो बेटा आप हमें रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस में। आपको ये स्क्रीन को मैं जूम कर देता हूँ। 0316659405 हमारी ऑफिशियल सपोर्ट है टिप्स एजुकेशनल कंसल्टेंट्स की, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर कुछ और एस्पिरेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट से किसी और से हैं तो उनके लिए मैं अपना नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, वो लोग इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? 0320654889 you can contact me for the enrollment and registration purposes at any time। तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा, फी बाद में बताते हैं, पहले हम ये बता देते हैं कि हमारा तरीकाकार क्या होता है, क्योंकि पब्लिक क्लास है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जरूरी है। सबसे पहले चीज तो मैंने अपना नंबर यहाँ पे कोड कर दिया है, आप उस नंबर को नोट कर लें मैसेजेस में से। बेटा टिप्स आपकी प्रिपरेशन किस तरह से करवाता है, जैसे ही आप टिप्सियन बनते हैं, आप टिप्स का हिस्सा बनते हैं, आप टिप्स को ज्वाइन करते हैं, टिप्स इमीडिएट बेसिस पे आपको एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता है जहां पे टॉप नॉच फैकल्टी और आपके साथ के कंपिटेंट एस्पिरेंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। डेली बेसिस पे 7 से 9 PM हमारी क्लासेस होती हैं। हम आपके जो भी एग्जाम है उसका एग्जैक्ट जो अपडेटेड शॉर्ट नोट्स हैं हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट PDF आपको थॉरली जो है, जब तक आपका टेस्ट नहीं होता तब तक आपको क्लासेस दी जाती हैं, आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, आपकी मॉक टेस्टिंग होती है, आपके असाइनमेंट्स पे इवैल्यूएशन होती है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम से एक दिन पहले आपको गेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्राउडली से दैट
कि टिप्स ने आज तक जितने भी गेस्ट पेपर्स दिए हैं वो हर जगह पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पेजेस पे, आप उनको जाके देखें और आप नेक्स्ट डे पेपर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गेस्ट जो है वो 90% पेपर उन्हीं में से आता है। इसके लिए जो है ये ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, ऑन द स्क्रीन बात कर रहा हूँ, ये आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो एनी हाउ बेटा हम इस तरह से चले गए। खैर अभी जो है वो हम टॉपिक को कवर करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, इनरोलमेंट की डिस्कशन जो है वो बाद में होती रहेगी, ठीक है। तो मैंने नंबर दे दिया जो 2065488893, इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट कर लें और आप बाद में मेरे से रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, अब द थिंग इज दैट कि आफ्टर ऑल हमने इसको कंक्लूड किस तरह से करना है बेटा। हम कंक्लूजन आपको अगर ये पता है कि जिन्होंने मेरा पहले वाला लेक्चर अटेंड किया है उन्हें ये पता है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हम लाजमी तौर पे कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, और अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते तो आपकी 3 से 4 जो है वो मार्क्स वैसे ही काट दिए जाते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन बकायदा अपने जो एग्जामिनर्स हैं जो पेपर को चेक करते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस देता है कि अगर कंक्लूजन नहीं है आर्गुमेंटेटिव ऐसे में, जो कि 15 नंबर का आना है लैट में भी, यूसैट में भी, तो बेटा कंक्लूड हमने ये करना है कि हमने सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है, हम दरख्वास्त कर सकते हैं, ठीक है। हम आवाज उठा सकते हैं जुल्म के खिलाफ, हम हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हम यूनाइटेड नेशंस को चाहिए, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि हर धर्मी बंद करें। कश्मीर चूंकि एक इस्लामी रियासत है, मुसलमानों की रियासत है, और असालतन जो है वो बजाते खुद जो कि ये एक सेपरेशन हुई 1947 में, 2 आजाद मुमलिकतें एक जो है वो आजाद रियासत के तौर पे दुनिया के नक्शे पे आजादाना हैसियत से जब उभरी, तो उस वक्त जो चीज पाकिस्तान के हिस्से में आई, जो पाकिस्तान की इमारत में खयानत हुई, आज 2024 है और ये यूनाइटेड नेशंस और बाकी बैनुल अक़वामी इदारे हमें हमारा हक है हमें वो पाकिस्तान को नहीं दे सके। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे बेटा आपने ये टच देना है कि जो भी वहां पे जो कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है, इन्फ्रिंज किया गया है, वहां पे जो भी वो मैंने आपको सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस की हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। द लीस्ट थिंग वी कैन डू इज दैट वी कैन जस्ट रेज द वॉइस, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस को चाहिए, बाकी इदारों को चाहिए, इंडिया को चाहिए कि होश के नाखून ले, एज सुन एज पॉसिबल इस मसले को सॉल्व किया जाए। फाइनल कंक्लूजन ये है कि इस मसले का हम जल्द अज जल्द हल चाहते हैं ताकि हमें हमारा हक मिले और कश्मीर में मौजूद हमारे मुसलमान बहन भाई या जो लोग हैं और किसी और मजहब से बिलोंग करते हैं वो अपनी आजादाना जिंदगी जी सकें, और वो भी इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स जो पूरी दुनिया जिनको यूटिलाइज कर रही है वो भी उन राइट्स को इस्तेमाल कर सकें और वो अपने मजहब के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। तो नाउ आई कैन होप नाउ कि बेटा कश्मीर इशू पे हमने कुछ इस तरह से डिस्कशन की है कि अगर ये टॉपिक आपको आज, अच्छा नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको अब कश्मीर इशू के बारे में आर्गुमेंटेटिव ऐसे आ जाता है या नैरेटिव ऐसे आ जाता है या पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है लॉ एडमिशन टेस्ट में, यू साइड में, किसी भी और टेस्ट में, तो आप मुझे ये बताएं कि आप उसमें लिख लेंगे या नहीं। आई जस्ट वांट यस और नो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये ऐसे यहाँ पे ही 100% तैयार हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है, और उनको लगता है कि अगर अब इस पे कुछ भी आ जाए तो हमारे पास इतना नॉलेज, इतनी हमने गपशप डिस्कशन कर ली है कि हम लिख सकेंगे, ठीक है। तो सिर्फ मुझे उन बच्चों का यस चाहिए। औरंगजेब खान यस, सोहा नासिर, वर्षा कैन यू प्लीज कॉल आउट द नेम्स so that I can Yes, sir. Soha Nisar, yes. Waleed Ahmed, yes. Mohammad Zoid, yes. Umayam Habiba, yes. Tayyib, yes. जावेद अंसारी, इमाद मेहदी, और सर बाकी पब्लिक से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, मैं वो देख लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ऐसे यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। अब आ जाते हैं जी हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे। अब हमारा ये तरीका होता है कि जब हम एक पूरे टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं तो हम प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन देते हैं 5 से 6 मिनट का, ताकि जो भी एस्पिरेंट है, जो भी क्लास में मौजूद है, उसको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकें और हम उसको जो है आपको यहाँ पे आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत नेसेसरी है। सो वर्षा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को शुरू करते हैं। जिस भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टॉपिक, रिगार्डिंग द ऐसे, regarding your entrance exam or whatever your query is, you guys can ask very freely. I am replying to all now. ठीक है, मैं रीड आउट कर रहा हूँ। सर आई हैव अ क्वेश्चन, हिकमत खान। ठीक है जी, हिकमत खान डू आस्क क्वेश्चन प्लीज। मोहम्मद शाहिद, ये किस चीज की तैयारी चल रही है? ठीक है सर, इज देयर, अच्छा आगे देखते हैं जी, अभी बहुत से क्वेश्चंस पहले आए हैं। वर्षा मैं पहले क्वेश्चंस को एंटरटेन कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप कॉल आउट करेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा, ठीक है। तब तक आप बाकी क्वेश्चंस को पढ़ती जाएं, ठीक है। उम्मे हबीबा को हम जो है वो आंसर दे चुके थे। जवाद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली, अच्छा इसका भी हो गया था सर। आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव में थोड़ा मेन डिफरेंस बेटा, इसमें हमारा पहला लेक्चर हुआ है जो कि रिकॉर्डेड वर्जन हमने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। आप अगर वो लेक्चर सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है, पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, लिखना कैसे है, ज्यादा नंबर 25 में 24 नंबर कैसे लेने हैं क्लियर। उसके लिए आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर शो हो रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर। सर इसके लिए कुछ भी करना चाहिए
इंटर ऑर्गेनाइजेशन पीस में रिटेन करने के लिए बनी है। बेटा यही तो बात है कि हम यही तो कह रहे हैं कि बनी तो इसलिए, लेकिन कर क्यों नहीं रहे। और हम कंक्लूजन में यही प्रे कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि वो उसका नाखुन लें और खुदारा इस मसले को जो सॉल्व करें। सर डिवीजन के दौरान ब्रिटिश काउंसिल ने इसकी डिवीजन का फैसला क्यों नहीं किया था? वलीद अहमद, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड आंसर योर क्वेश्चन, लेकिन आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लैड और यू सैड के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए एक आर्गुमेंटेटिव नैरेटिव और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से बिल्कुल इररेलेवेंट है। मेरे पास 5 मिनट बाकी है, मीटिंग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, सो आई हैव टू आंसर ऑल द गाइज। तो मुझे बाकी स्टूडेंट्स को भी रिप्लाई करना है, सो आई एम जस्ट नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो मेरा नंबर आपके पास है, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हो सका आपको इस बारे में बता सकूं। यूएन हैज फेल्ड बिकॉज़ इट हैज नॉट सॉल्व्ड बेटा बेसिकली अब ये एक लीगल टॉपिक छिड़ जाएगा, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो इन पे जो है बहुत क्रिटिसिज्म है, ठीक है। ये ऐसी बॉडीज हैं जिनके लॉज तो हैं, जिनके पास लेजिस्लेशन तो है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मशीनरी नहीं है। ये सिर्फ किताबों में लिखा है इनके पास, ना तो इनके पास जो है वो जुरिसडिक्शंस है, और ये कुछ कर नहीं सकती। सर ये पहला क्लास है बेटा, ये आज हमारे स्टेशन का दूसरी क्लास है, और अगर आप इसको अटेंड करें तो कोशिश करें कि इमीडिएट बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि एज सून एज पॉसिबल आपकी तैयारी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाके हो। सर ये प्री मेडिकल टेस्ट है, ऐसे में उर्दू इंग्लिश से क्या चॉइस है? बेटा जो मर्जी लिखें, जिसमें मर्जी लिखें, आपकी अपनी चॉइस है, या दोनों इंग्लिश में लिखें या दोनों उर्दू में लिखें। मजीद इसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डेड वर्जन में अटेंड करेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। सर फी बता दें, फी के लिए बेटा आपको स्क्रीन में मेरा नंबर शो हो रहा है 0320654889 मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। डू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ द क्वेरीज, और माय टीम और माय ऑफिस टीम विल contact back you or get back to you shortly inshallah। सर ऐसे की लेंथ भी बता दें, आई वाज लेट ड्यू टू नेटवर्क, सॉरी मास खान, इट्स टोटली फाइन। बेटा ऐसे की लेंथ की बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट। वर्षा इसके बाद अब आप जो है वो क्वेश्चंस को रीड आउट करना शुरू करेंगे और मैं सिर्फ जवाब दूंगा, ठीक है। ये मैं लास्ट क्वेश्चन को जो है वो रीड आउट कर रहा हूँ। बेटा लेंथ के बारे में सिर्फ ये चीज ध्यान में रखें, आपको देसी और आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। 3 आपको पेजेस मिलने हैं, जिनमें से 2 पे आपने 15 नंबर वाली चीज लिखनी है और 1 पे आपने 10 नंबर वाला नैरेटिव ऐसे या प्रोसेस स्टेटमेंट लिखना है, और बाकी 2 पे आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है। कोई वर्ड्स का चक्कर नहीं है, कोई कुछ नहीं है बच्चों, ये एक्चुअल ये ग्राउंड रियलिटी है, तो इस पे रहे। हमने स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, कॉन्फिडेंट रहे, तो उसमें आई एम कंप्लीट बिगिनर इन मैथ, तो क्या फिर भी 1 पॉइंट। बेटा इंशाल्लाह टिप्स जो है वो आपका जो होल सिलेबस है, अगर आप बायो से हैं, प्री मेडिकल से हैं, तो आपको ऑब्वियसली बात है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में इशू बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टिप्स हैव द टॉप नोच फैकल्टी रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। वी हैव ट्यूटर्स हु हैव डन देयर मास्टर्स फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, आपको पढ़ाने के लिए वो भी मौजूद हैं। सो डू नॉट वरी एट ऑल, वी जस्ट गॉट यू कवर्ड थॉरली। हम आपको इंशाल्लाह आपके हर एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई करने से लेकर आपको फाइनल आपकी ग्रेजुएशन में बिठाने तक, आपकी स्कॉलरशिप को दिलवाने तक, या आपकी जो भी क्वेरी उसको सॉल्व करने तक, टिप्स हर जगह अपने आपको टिप्स और टीम को अपने साथ पाएंगे। सर एज लेंथ कितनी होनी चाहिए? आई हैव आंसर्ड। अब वर्षा आप क्वेश्चंस को जल्दी से बेटा कॉल आउट करना शुरू करें, टाइम नहीं है हमारे पास, मीटिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। सो जहां से मैंने छोड़ दी, जी बोले। सर हो गए, बस ये लास्ट में तो ये पूछ रहे कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है, और उसके अलावा वही कश्मीर इशू पे लोग ये लोग ना वो आगे बेटा यहाँ से नहीं हो गए वर्षा, यहाँ से नहीं हो गए, अभी मैंने बहुत पीछे था। लिमिट काउंट सर हिकमत खान, मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ से रीड आउट करना शुरू करें। ये बच्चे का मैसेज है, बट नैरेट ये अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल औरंगजेब, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड एप्रिसिएशन, सो योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज एप्रिशिएबल। बेटा बहुत शुक्रिया, बट नैरेटिव समझ नहीं, कैन यू रिपीट? यहाँ से बेटा शुरू करें, ये मिल गए क्वेश्चंस वर्षा? यस सर। ठीक है, यहाँ से शुरू करें। हिकमत खान का जो है, बट नैरेटिव समझ नहीं आई। यस सर, बट नैरेटिव समझ नहीं आई, कैन यू रिपीट फॉर अ व्हाइल? बेटा नैरेटिव के लिए आप पहला रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें, अपलोडेड है, रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव दोनों में सेम मटेरियल राइट करना है? बेटा ऐसा नहीं होता, इसके लिए भी सिर्फ यही जवाब है कि इससे पहले वाला लेक्चर जो हम पढ़ा चुके हैं बच्चों को वो सुन लें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको हर चीज वहां से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम कश्मीर की आजादी की बात कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कंट्री बनाने की बात कर सकते हैं? बेटा बात कश्मीर इशू पे हो रही है, आप सेपरेट कंट्री कहाँ से अंदर ले आए हो? अब यहाँ पे वो फिर सारा वो सिंधुइज्म और ये वो शुरू हो जाएगा, तो इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉल आउट करें प्लीज। विल देयर एवर बी अ सॉल्यूशन फॉर दिस इशू? इंशाल्लाह वी कैन होप, हम अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं, मुसलमान कभी भी मायूस नहीं होता। वी कैन रेज आवर वॉइसेस, वी कैन स्ट्राइव, वी कैन फाइट, हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हुक्मरानों को हिदायत दें और मसला कश्मीर जो है वो इशू हो जाएगा। आपकी नंबर 1 एजेंसीज, आपकी नंबर 1 आर्मी जो है वो तो अभी तक कुछ नहीं कर सकी। चले खैर, हम इस चीज पर नहीं बढ़ते, अब बाकी बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर करना लाजमी है। बटी नेक्स्ट क्वेश्चन वर्षा। Sir Javed Ansari, sir, literally I have seen and observed more than 8 academies online, but never seen a better tutor than you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जवाद अंसारी फॉर योर काइंड एप्रिसिएशन। बेटा अ लॉट ऑफ प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स टू यू। क्वेश्चन लिखने के, कोटेशन लिखने के बेनिफिट्स हैं बेटा, इसके लिए भी एक ही जवाब है, पहला रिकॉर्डेड लेक्चर सुन ले, उसमें बताया ही ये गया है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना कैसे है और 25 में से 24 नंबर लेने कैसे हैं। इसके अलावा तो हमने कोई बात ही नहीं की, तो आपको हर सवाल का जवाब वहां पे मिल जाएगा। दुआ बानो क्लास में मौजूद है, क्लास को रिकॉर्ड कर रही है, जल्दी से बताएं।
जी कोई और क्वेश्चन है ये तो पूछें। इनरोलमेंट सर, के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे तैयारी करना चाहते हैं, टिप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अपनी इनरोलमेंट इमीडिएट बेसिस पे करवाएं ताकि फर्दर सिलेबस लॉस ना हो। जिस तरह से आज हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया, इस तरह आप हमने कोशिश करनी है डेली बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे मोर देन 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं में से आज तक ऐसे आते हैं और इन्हीं में से ही आपका 25 नंबर आएगा। और 25 नंबर बड़ा इतने आपके इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 25 में से 24 ले जाते हैं तो आप आसानी से 70, 80, 90% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव में ही मार्क्स आ जाएंगे, 25 में से 8, 6 ले लेंगे, 20 नंबर यहाँ से ही कटवा देंगे, 20 एमसीक्यू से जाएंगे, तो फिर मामला बहुत खराब है। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग जो है, क्योंकि ये एक ऐसे इंट्रेंस एग्जाम्स है बेटा जो कि आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, इन पे आपकी ग्रेजुएशन डिपेंड कर रही है, फर्दर स्टडीज डिपेंड कर रही हैं। तो इसको जो है वो आपने किसी भी तरह जो है कहीं से भी तैयारी करें। मैं ये नहीं कहता कि हमें फीस दें, सिर्फ हमसे करें, लेकिन बेटा लाजमी करें, ठीक है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि जब बच्चे एक बार फेल होते हैं उसके बाद दोबारा फीस देते हैं, डिफरेंट अकेडमीज को ज्वाइन करते हैं, आगे से बहुत से लोगों के साथ स्कैम भी करते हैं, पैसे लेके ब्लॉक भी करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टिप्स जो है, टिप्स इज योर ट्रस्टेड पार्टनर फॉर द ऑनलाइन प्रिपरेशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। व्हेन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड विद द पीडीएफ्स एसएम जो है बेटा, अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो जस्ट डू कॉन्टेक्ट विद द प्रोजेक्ट मैनेजर और योर जीआर सीआर। योर जीआर इज वर्षा नामना शहर जो यूसैट है, और अगर आप लैड में से हैं तो वहां पे एक और लड़की है, मुझे नाम नहीं याद, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपके रेलेवेंट फैकल्टी से कांटेक्ट करवाएंगे, आपको फौरी तौर पे जो कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हैं जिसमें यूज एड में क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, सब्जेक्टिव पोर्शन और लैड में वो सारा कुछ जनरल इस्लामियात और ये वो शामिल है, ईच एंड एवरीथिंग आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। हमारे दौरान, हमारी प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई भी चीज बाय से ना तो बाय करनी पड़ती है और ना ही आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। जी कोई और क्वेश्चन है तो पूछें जी। आई थिंक क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर आर्गुमेंटेटिव एंड नैरेटिव। Thank you for watching us. Subscribe us for more.